प्रकृति बिल्कुल अद्वितीय व्यक्तियों को बनाने में व्यस्त है, जबकि संस्कृति ने एक एकल मोल्ड का आविष्कार किया है जिसके अनुरूप सभी को होना चाहिए। ये अजीब है। नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज मेरे साथ है मेरे हस्बैंड जो कि एक पिक्चर देखने के बाद बहुत तेजी से पॉडकास्ट बनाना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे मैं भी उन्हीं में से हूँ जो बॉलीवुड से ज्ञान ले रहे हैं, वैसे मैं हॉलीवुड से ज्ञान लेकिन पिक्चर तो लेकर। ऑस्ट्रेलियन थी बॉस। हाँ, वही सब सब नॉन हिंदी वाले जो अंग्रेजी इंग्लिश मूवी। दीजिए ज्ञान। ज्ञान मैं क्या दूँ, मूवी ने दे रखा है ना कि उसमें ये था, कहानी क्या था मूवी के बारे में तो तुम ही कर सकते हो समझ। हाँ, मूवी का नाम क्या था मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हाँ मैगन, या मूवी का नाम मैगन था। और उसमें क्या है कि वो एक डॉल है जिसका नाम, मतलब गुड़िया है जिसका नाम मैगन है, और वो गुड़िया बनाई गई है। वैसे अपनी नॉर्मल गुड़िया नहीं है वो, जिसको आप बचपन में जिससे खेला होगा कि जो दो चार चीज़ें नहीं बोलती थी या कुछ बटन दबाओ तो कुछ बोलते हैं, वैसी नहीं, बल्कि ये बिल्कुल इंसान जैसी एक गुड़िया बनाई गई थी। मतलब वो गुड़िया इतना ज़्यादा आगे निकल गई, सीखते 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 इंसानों से भी कुछ ज़्यादा ही सीख लिया उसने, और सबको मारने में लग गई, तो ऑब्वियसली उसको मारना पड़ा, उस गुड़िया को ख़त्म करना पड़ा। तो इसमें से मुझे ये लगा कि कैसा है इंसान कि पहले मशीन में बनाना चाह रहा है अपने जैसे ही। पहले उसमें कीवर्ड था कि मॉडल, राइट, उसमें यूज किया जा रहा था मॉडल, क्योंकि मशीन लर्निंग में हमेशा ये होता है कि मशीन को सिखाने के लिए एक मॉडल चाहिए। तो यूजी का ये स्टेटमेंट कितना ये था, मैं वही याद आ रहा था कि उसमें लिखा था कि नेचर एक मॉडल लेके नहीं बनाता है वो, हाँ राइट, वो यूनिक करता है, यूनिक को डाल रहा है। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि हाँ इसमें ये डिफरेंस है वो डिफरेंस है, वो वाला यूनिक नहीं, अपने हिसाब से वो यूनिक है। हाँ, इसलिए कि वो अनपैरेलल, वो देख नहीं रहा है कि मेरे जैसा कोई है करके, ढूंढ नहीं रहा है वो कनेक्शन। या आई थिंक ऐसे होता है। आई नो मैं बड़ा बेकार सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट फिर भी मैं वही दूंगी एग्जाम्पल कि जब हम पूड़ी बनाते हैं अपने हाथ से, तो कोई भी दो पूड़ी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। आप बेल के उससे बनाइए, कोई दो रोटी एक जैसी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ अलग बनता ही है, क्योंकि आप हर रोटी शुरू से बना रहे हैं। तो वो है, वैसे ही नेचर कर रहा है। तो वो यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था कि नेचर जब कुछ बनाता है तो वो शुरू से बनाता है और वो हमेशा कुछ अलग ही बनता है। दो चीज़ें एक जैसी कभी नहीं बनती हैं। अब तुमने रोटी पूड़ी की बात कर ली, तो अब खाने के ऊपर थोड़ा हे प्रभु। पूड़ी सागो बना दो। अच्छा भाई, कल मैं पूरी सब्जी बना दूंगी। तो पूरी उसमें भी है खाने में, तुमने जैसे बोला ना, तो ये तो वैसे ही है कि तुम हमेशा हमारे यहाँ बताते थे कि जब मम्मी खाना बनाती है तो हर रोज शायद वही रेसिपी यूज करे। स्पेशली साउथ इंडिया में सांबार बनता है ना हर रोज हमारे यहाँ। हाँ, तो सांबार में वही रहता है, रेसिपी हर रोज डिफरेंट बनता है। लेकिन जैसे तुम लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये सेम सांबार है, ये सब्जी अलग कर दी गई है, लेकिन वो फ्लेवर अलग होता है, और ऐसे तुम बना ही नहीं सकते हो एक जैसा। हाँ, जैसे होटल में जाके तुम खाओगे, रेस्टोरेंट में, हाँ। तो होटल बोल रहा हूँ मैं अभी भी, राइट, यहाँ तो लोग होटल रेस्टोरेंट। राइट, रेस्टोरेंट में जाके खाओ, होटल में खाओगे, तो देखो उनका एक रेसिपी रहता है, ऐसे ही बनाते हैं और मोरलेस ऐसे ही वो रहता है। बट स्टिल अगर तुम सच में देखोगे, जो उसको पता चलता है कि ये तो कुछ और अलग बना है इस बार, हाँ, नहीं तो एग्जाम्पल देने के लिए। लेकिन वो जो मॉडल बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात पे नहीं था। यूजी जो बोल रहे हाँ, यूजी जो बोल रहे थे इस बात पे नहीं था कि तुम कंपेयर कर रहे हो, कि इस बात पे था कि कंपैरिजन ही नहीं है, कि कंपैरिजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब सामान्यता नहीं है करके बात नहीं हो रही है, मतलब वो सामान्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हाँ, वो इतना अलग है। हर बार ही अलग ही आ रहा है, क्योंकि तुम सही, वो अलग है कि एक जैसे है बनाने वाले हम हैं। प्रॉब्लम हमारे में है वो बात कि हम हमेशा उसको तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ और से मिला रहे हैं, नॉलेज डाल रहे हैं उसमें, राइट, समझ रहे हैं। तो उसी मॉडल से याद आया, उनका बहुत सारे कोट्स है इस पे सोसाइटी में मॉडल के बारे में, कि जो नेचर जो है हर एक नया नया चीज को फेंक रहा है। नेचर मतलब वो नेचर ब्रॉड तरीके से यूज करते थे ना, नेचुरल मैन करके भी। प्रकृति। हाँ, प्रकृति जो यूज करते थे, लेकिन वो प्रकृति लैक ऑफ कोई और वर्ड की वजह से वो बता रहे थे जिसमें हम लोगों का नहीं है कंट्रोल, राइट। प्रकृति वही है जहां रुकता है, साइंस भी रुक जाता है, राइट। साइंस भी बोलता है ये तो उसका नेचर है जी, टाइप, राइट, कि ये तो आग तो करता ही है, जला था हाइड्रोजन, ऐसा ही है। उसके नीचे तुम कुछ नहीं बोल सकते, दैट इज द नेचर बोल दिया तुमने उसको, बिकॉज तुम्हारे पास है नहीं जवाब, उसके बाद बंद हो गया सब, बोलती बंद हो गई। राइट, तो तब तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसके बाद भी तुम बाल का खाल निकाल के कुछ निकाल सकते हो, कि जैसे
बना रखा है कि बेकार का, कि ये एटम में मॉलिक्यूल है, वो है, ये है करके सब बना रखा है, पता नहीं क्यों। पानी तो पी ही रहे हैं ये लोग, सब लोग, राइट? तो हमने कचरा बना रखा है कि उससे कुछ और बना सके ना, उसका और फायदा उठाओ, इसको और एक्सप्लॉइट करो और लंबा करो अपने जिंदगी को। हाँ हाँ, सब कुछ इसी पे आके रुकता है ना। हाँ, तो कहीं और चला गया मैं, बट क्या मैं, प्रकृति जो था उनका कोट ये था कि प्रकृति हमेशा नया नया चीज करने का, नया नहीं, यूनिक, राइट, कि यूनिक चीज कर रहा है वो, उसका मकसद जैसे हो तो वो है शायद। और हम लोग जो है, हम लोग मतलब जो इंसान के अंदर जो इंसानियत और ये सब कल्चर जो है, समाज और ये सब जो सभ्यता, समाज जो हम जानवर से अलग करता है, जो चीज जो सब भी बकवास चीज जो है हम अलग करता है, जो वो क्या बोलता है कि तुम्हें एक ये है, इस पैरामीटर में ही तुम काम करो। और इतना ये है कि मशीन लर्निंग में भी पैरामीटर्स रहते हैं। आजकल लार्ज लर्निंग मॉडल जो आ रहे हैं ना, उसमें ट्रिलियन पैरामीटर्स जाते हैं, बताया जाता है उतना। मतलब अभी उसका सबसे बड़ा डिमांड है सब जगह, वो उसका प्रोसेस करने के लिए जीपीयूस वगैरह को, राइट? तो उतना ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स डाल के अपने टाइप सोचने के लिए। तो इस पे आया कि मॉडल बनाते जा रहे हो, ठीक है, तुम मॉडल बना रहे हो, विच इज यूजी बता रहे थे कि ये कितना शर्मनाक या असह्य बात है कि तुम लोग मॉडल बना रहे हो तीसरे का। हाँ, राइट? तो नेचर ऑलरेडी कर रहा है कुछ, वो स्पिन ऑफ करके डाल रहा है, क्या मर्डरर हो या रेपिस्ट हो, कोई भी हो, राइट? निकाल दे रहा है वो अपना। ऐसे तुमने शायद उसमें लिखा है अपने बुक में, राइट? ऐसे कुछ तो, लेकिन हम मोल्ड कर रहे हैं। और उसी लाइन में एक और बताया था कि तुम मॉडल, जब बुद्धा हो या जीसस हो या किसी को भी तुम मॉडल नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उसको देख के तुम इमिटेट कर नहीं सकते हो करके नहीं था, ये था कि वैसा बन ही नहीं सकता है कोई और, एग्जैक्टली वैसा नहीं बन सकता है। हाँ, यूजी की तरह तो बात करने वाले कई लोग आए, चैनल वैनल भी खोली थी। हाँ, वही कि यूजी का तो रियलाइज भी हो गए थे वो। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है कि तुम यूजी के अंदर, उल्टा कॉन्वर्स ये है, अगर तुमने कोई भी यूजी का यूजी पना जो है, जो तुम अगर रेप्लिकेट कर सकोगे, तुम उसी की तरह बोलने लगो, उसी की तरह सोचने लगो, उसी की तरह, वही कॉन्सेप्ट जो है टू सम एक्सटेंट हम भी कर रहे हैं ना, उन्हीं की लेके बोल रहे हैं, तो वो सब है नहीं, वो नहीं है, वो यूजी नहीं है। जो तुम्हारा समझ से बाहर है ना, वो है यूजी। और वही तत्व है जो सबके अंदर है, जो समझ से बाहर है। वो कभी नहीं कर पाएंगे हम, वो कभी नहीं छू नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझ जब छू लिया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। हाँ, आई थिंक वही बोलते थे यूजी। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, जितना मशीन्स को देख के समझने लगो तब पता चलता है कि इंसान करके हमने समझ रखा है मशीनरी को। जैसे ये बोलने की नहीं कोशिश कर रहा हूं मैं कि मशीनरी जो हमने ज्यादातर मशीन्स जो बनाए 1700 से लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बनाया, उसमें हमने सिर्फ गुलाम वाला बनाया, राइट? हमारा गुलाम है वो। हाँ, मशीन सब हमारी गुलाम है, मतलब हम जो बोलेंगे वो करेगा, मैं जब चाहिए तब यूज करूंगा। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी भी पसंद नहीं है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। हाँ, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वो भी यूजी ने बताया था, राइट? एक तुम लोगों को आग कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसको पूजा करने लगे तुम लोग, राइट? लाइटनिंग कंट्रोल नहीं हुआ तो पूजा करने लगे। तो अभी समझ में आ गया थोड़ा बहुत उसके पीछे। अब हमने उसको डीमिस्टिफाई कर दिया, साइंस डाल दिया उसके अंदर, कुछ ये सब कॉमन यूज करना शुरू कर दिया, आग को कंट्रोल करने लग गए, एक तरीके से कंट्रोल करने लग गए, उसको पूजा करना बंद कर दिया हमने। अभी भी हम लोग कई लोग करते हैं, वो अलग बात है। जैसे तुमने बोला आग सिर्फ आग नहीं, अग्नि और आग अलग होता है। हाँ, मैंने वो अपनी बुक में लिखा है कि अग्नि और आग में फर्क है। अग्नि तो आपके अंदर भी है, राइट? तुम रेप्लिकेशन पे बोल रहे थे ना कि हम अपनी तरह ही मॉडल बना रहे हैं जो। हाँ, मॉडल जो मशीन को देख के ऐसा लगता है। पहले हमने स्लेव वाला बनाया ना, तो स्लेव वाला बना के अभी हमें लगा कि थोड़ा और इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं, अपने जैसे बनाते हैं, जैसे आप सोच रहे बनाते हैं। लेकिन तुम्हें तो कॉपी करने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, राइट? एक मॉडल का मतलब है कि कुछ है, उसको लेके तुम बना रहे हो। जो पैरामीटर, ट्रिलियन पैरामीटर आ रहा है कहीं से, वो जो है वो कहीं और से आ रहा है, राइट? जिसको देख के बना रहे हो तुम पैरामीटर। हाँ, आई थिंक मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि वो जो ट्रिलियन पैरामीटर वो वर्ड यूज कर रहे हैं, जो वो क्या है ना, वो कोडिंग होती है मशीन में जो डाली जाती है, जिसके ऊपर फिर मशीन सीख के फिर
वो इंसानों जैसी कैसे बन सकती है, जो आजकल एआई जिसको बोला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली जो है लर्निंग मॉडल, उसमें इस मूवी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग उसने कोट बताया, मशीन ने बोला ये कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हारा मॉडल क्या है। जिस तरीके से मैं जो इंसान हूँ, मैंने इस समाज में कुछ सीखा है, राइट, बचपन से कुछ सीखा है, छोटे छोटे चीज जो बच्चा जो मेमोरी है, जो 3 साल 4 साल के बाद जो है, तुम देखो 3 साल के पहले वाला कोई मेमोरी है नहीं मेरे पास तो शायद 7-8 साल के पहले का भी नहीं है मेरे पास। आप तो बहुत भोले हैं, मेरे पास तो बड़ी सारी मेमोरी है। हाँ, मेरे पास तो काफी कम है, 7-8 साल पहले का कुछ नहीं है मेरे पास, मेमोरी बहुत कम है। तो शायद इनफैक्ट मैं तीसरी क्लास में जब होते हैं, तीसरी क्लास से मेरा थोड़ा मेमोरी है, उसके पहले का कुछ नहीं है मेरे पास memory। अच्छा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बहुत कम 1-2 चीज याद हो। तो वही है कि वो उस मामले में वो सब सीखा, उसके बाद बहुत सारे कुछ हमने सीखे और समाज में ऐसे रह रहे, हम फंक्शन कर पा रहे हैं, राइट। तो यूजी का ये भी था कि करना पड़ रहा है, तो वरना तो 2 ही ऑप्शन है, या तो नहीं सुनोगे समाज का तो जेल में डालेगा या पागल खाने में डालेगा। राइट, कि रह नहीं सकते हो, क्योंकि वो उसी पे आता है कि अगर वो मशीन के बदले में इंसान भी ऐसे बिहेव करने लगेगा जो फिट नहीं हो रहा है इसमें, तो उसका कोई समाज, ये जो ब्लॉकचेन वाला समाज जो है, वो वोट करेगा कि इसको नहीं रख सकते हैं। क्या मैं बोल रहा, स्लेवरी वाला बोल रहा था ना, हाँ, कि तो मशीन, हमें कौन सा मशीन चाहिए? अब नेक्स्ट हम मॉडल बना रहे हैं जो हमारे तरह हो, लेकिन उसको तुम कॉपी जो कर रहे हो वो पैरामीटर तो हम ही है ना फिर भी। तो एक टाइम आएगा, ये मूवी में ये एक्सप्लोर किया गया है कि अगर वो तुम्हारे जैसे ही सोचने लगेगा तो उसके अंदर भी ये सब आने लगेंगे, राइट। जो सोसाइटी में जो जिसके ऊपर इतना सारा दुकान खोला गया है मोरालिटी के पीछे, राइट, रिलीजियस दुकान खुले फंक्शन करने के लिए, जुडिशियल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, सब जो बेसिक फाउंडेशन कम्युनिटी में जो रहता है, हाँ, कानून और समाज के कायदे और धर्म, धर्म, ये सब जो आए हैं, हाँ, क्योंकि समाज और कम्युनिटी, समुदाय जो है वो शायद थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जंगली इसमें जो रहते हैं कम्युनिटी में शायद रहता है, जैसे हमने बना लिया है अभी इतने साल हो गए हैं, राइट, वो भी एक तरीके का मशीनरी वाला सिस्टम चल ही रहा है। लेकिन वो तब ओवरटेक होगा कि जब एनफ लोग वैसे बनेंगे। जैसे वो उसमें दिखाया गया कि मशीन से प्रॉब्लम तब होने लगी जब मशीन बोलने लगा कि तुम क्या मैं बोला था कि जो तुमने सीखा है, राइट, लाइफ में इतना सारा सीखा है, वो तुम्हें खुद ही कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों सीख रहे हो, और तुम मुझे लगे सिखाने उसको। वो मशीन उसको बोला तुम मुझे लगे सिखाने उसको, तुम्हें जो पता नहीं है, और मैंने सीख लिया है उसको, और मुझे पता भी है वो सब क्या है करके वो मशीन बोल रहा है। अब तब नहीं पसंद आ रहा है इंसान को कि अरे तुमने कैसे पता कर लिया, मेरे से ज्यादा तुमने कैसे पता कर लिया। अब तो थ्रेट वही हुआ कि आग को कंट्रोल नहीं कर पाए, पूजा करने, अब तो मशीन को तो पूजा नहीं कर सकते हैं, मारो इसको, खत्म करो। तो वही दिखाया जा रहा है। हाँ, तो इस पिक्चर में वही हुआ था कि जब मशीन ने इंसान से ज़्यादा सीख लिया तो इंसान को मशीन से खतरा महसूस हुआ और फिर उसने उस मशीन को मार दिया। तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके वही बात कर रहे थे कि जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इंसान मशीन वगैरह सिर्फ इसलिए बना रहा है कि उसकी अपनी ज़िंदगी आराम से चल सके, जो वो बोले वो मशीन करे। वो इसलिए मशीन नहीं बना रहा है कि मशीन उससे आगे निकल जाए। हाँ, उसी से याद आया, ये भी यूजी ने प्रेडिक्ट किया था कि जब वो सेलेक्टिविटी बोलते थे उसको, सेलेक्टिविटी, जब वो मशीन ऐसे ये करने लगेगा ना, मशीन, अभी स्लेव क्या करता है, उसके पास चॉइस नहीं रहता है, राइट। जो गुलाम है वो जो बोले वो करेगा। हाँ, गुलाम तो हाँ अपने आप सोच के अपना नहीं कर सकता ना, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हाँ, कार को तुम एक्सेलरेट दबाओगे, ये करोगे, अपना उसका खुद का दिमाग नहीं है, राइट। आप दिमाग डालने लगे सब में हम, तो उन्हें बोलता है जब वो तुम कर दोगे मशीन का, उनका इफेक्टिवनेस बंद हो जाएगा। और वो हो रहा है ऑलरेडी, सब में दिमाग डाल रहे हो, अपना जो कचरा है उसमें डाल रहे हो, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ भी, लेकिन प्रॉब्लम हमें लगेगा कि उसका अब यूज नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। हाँ, तो मतलब आई थिंक यूजी ने ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर तुम अपनी तरह ही मशीन को बना लोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारे काम की नहीं रह जाएगी, उसको नहीं कंट्रोल कर सकोगे क्योंकि तुम उसे फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर ही चढ़ बैठे। हाँ, लेकिन तब आता है मॉडल का, आता है फिर से क्वेश्चन कि ये मॉडल किस पे है। जैसे मैं सोच रहा था, ठीक है, इनका ऐसे बहुत इजी तरीका ले लेते हैं ये लोग, कहानी ऐसे लिखने में है जो मशीन वर्सेस ह्यूमंस बनाते हैं ना, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि
मशीन और ह्यूमन का वर्सेस नहीं होगा। जैसे तुमने बोला है वैसा, जैसे मशीन मोर एंड मोर ह्यूमन बनता जाएगा और ह्यूमन ऑलरेडी मशीन की तरफ बनते जा रहे हैं। जो ह्यूमन हमें जो लग रहा है ह्यूमन है, हम लोग इंसान है, वो हम जो पिक करके सोसाइटी में ज़्यादा हो रहे हैं ऑलरेडी। बहुत कम बचा है राइट, जो सांस लेने वाला और वो सब में भी टेक ओवर कर लिया हमने राइट। उसमें भी आर्टिफिशियल डाल के वेंटिलेटर में रख रहे हैं लोगों को। लेकिन वो मशीन कभी भी ये नहीं बन सकता है ना कि इंसान, लोगों को लगता है कि कॉन्शियसनेस नहीं डाल सकते उसमें राइट, लेकिन वो नहीं है। कॉन्शियसनेस तो बकवास है। कॉन्शियसनेस जो है वो तुम वही पॉइंट कर रहे हो कि जो मैं हूं करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके, वो तो फेड है। मेरे अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। जब तक बच्चे को बताया नहीं जाता है नाम दे दे के, उसको ऐसे छू के ये सब करके समझाते हो, तो वो भी लर्निंग मॉडल ही है। तो कब सो रहे हो तो कहा गया कॉन्शियसनेस राइट। ये सब एक्सप्लोर किया गया है लोगों ने, फिलोसोफर, वेदांत, इन सब में क्या क्या पागलपन चला है, लेकिन जवाब किसी को मिला नहीं है, या जवाब मिला है तो भी वो उसको मिला है, तो किसी और को नहीं मिला है। किस बात पे बोल रहा था मैं कि हाँ, मशीनरी का खत्म हो जाता है, इफेक्टिवनेस, सेलेक्टिविटी खत्म हो जाता है, तो मशीन इंसान की तरह बन रहा है, इंसान मशीन की तरह बन रहा है। मेरी बुक में मैंने एक्चुअली यही लिखा है कि लेकिन बुक जो पढ़ेगा उसे पता नहीं चलेगा कि कौन मशीन है और कौन इंसान है, उसमें उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेरी बुक में पढ़ते पढ़ते। लेकिन एंड में ये आप समझ सकेंगे कि उसमें मैंने ये बताया है कि एक इंसान था, एक मशीन था, और बाद में आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन इंसान है कौन मशीन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरह ही हो गए। तो वो है मेरी किताब आई सब्सक्राइब, लेकिन वो इंग्लिश में लिखी है। अब एक्चुअली क्रिएशन में सच में जो इंसान जो क्रिएट हो रहा है राइट, वो फिजिकल लेवल में जो बच्चा होता है, बच्चा जो बड़ा होता है, फिर सेल लेवल से बन के वो कुछ चल रहा है, वो जो निकालता है बच्चा बाहर, जो बना के वो जो मैकेनिज्म बनाया गया है, जो प्रकृति ने किया है, उसका एक्चुअली देखो ह्यूमंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें अभी, क्योंकि उसको कोई भी कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है राइट। कोई भी बच्चा, वैसे तो कई लोग जिसको बच्चा नहीं है उसको पता है कि वो एक मिराकल है राइट। हाँ, जिसको नहीं मिलते हैं बच्चे उन्हें ही पता है। तो मुझे लगता है कि एक और रेवोल्यूशन ये भी है कि ठीक है, तुम उस लेवल पे जा रहे हो, तुम इंसान को, इंसानियत का तुम थॉट लेवल, जो यूजी थॉट बोलते हैं राइट, उसको सॉफ्टवेयर पे तुम्हें इतना फोकस है, दिमाग डालने, मशीन पे दिमाग डालने पे तुम्हें इतना फोकस है राइट। लेकिन जो बायो वाला जो ये है, उस पे भी एक रिसर्च शुरू होगा राइट। वो ऑलरेडी हो रहा है। अपने को बायोलॉजिकल इसमें इंटरफियर कर रहे हो कि कितने सारे पार्ट्स जो है नकली वाला डाल डाल के राइट, वो भी खत्म हो रहा है कि इवेंचुअली तुम ऑगमेंटेड हो कई सारे चीज। हाँ, पैर लग जाते हैं दूसरे, हाथ लग जाता है, मैकेनिकल मतलब। यूजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी था इसमें कि ब्रेन की जरूरत नहीं है करके बॉडी में, क्योंकि सब लोग ब्रेन बोलते हैं ना। ब्रेन भी सिखाया गया है कि ब्रेन, उनका ये था कि ब्रेन रिएक्टर है, प्रोसेसर नहीं है करके, कि यहाँ से कुछ पैदा नहीं होता है, तो ख्याल जो ये सब कहीं और से आते हैं करके। हाँ, मैंने यामा एकोमाया में लिखा है वो यूजी का लेके, कि हम जो सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना दिमाग है, वो कुछ नहीं है, वो कंप्यूटर की तरह है, वो कहीं और से आता है और वो हमारा ब्रेन उसको, हमारा दिमाग उसे समझ के बाहर निकालता है या करता है कि हाँ, कि क्या होना है क्या होना है। लेकिन वो दिमाग पैदा नहीं कर रहा है, वो दिमाग में नहीं पैदा होता है, वो कहीं और से आती है वो समझ। तो हमारा जो आइडिया है ना मॉडल पे, अभी याद आया, अब उस मूवी में ये एक्सप्लोर किया था कि शुरू तो उसने जैसे ना ये एंगल बता रहे थे, जैसे मोरालिटी पे आ गए वो लोग, गुड और बैड की मशीन ने किसी को मार डाला तो अब वो मशीन बहुत बुरा हो गया वो, ठीक है। अभी वही मशीन को लेके तुम वहां दिखाओगे कि बहुत सारे एवेंजर्स मूवी में बनाए, किसी और को विलन करो और उसको मारा तो सब लोग ताली बजाओ कि हीरो, मतलब ये हो गया राइट। क्योंकि तुमने बुरा और अच्छा वाला किया है, बहुत सारे ब्रेन वॉशिंग चले, बहुत सालों से चला है कि अच्छा है ये बुरा है, सब अपने हिसाब से लिख लिया गया, अपने फेवर में लिख लिया गया है राइट। वन साइडेड तुमने लिख लिया है सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ, प्रकृति के साथ कि सब मेरे लिए बना है, मैं ही सर्वाइव होऊंगा, मेरे लिए, तो सब गुड एंड बैड उसी से रिलेटेड है। तो जो अच्छा है जो बुरा है, तो अगर मुझे लगता है कि ये सक्सेस होने नहीं देंगे, इसीलिए ये भी है कि ये बहुत बड़ा था, अनलेस कि ये बहकावे में आके कुछ निकल जाए और वो अपने आप ग्रो कर ले, क्योंकि पैरामीटर सब डाल के रखा होगा उन्होंने ओवर राइड करने के लिए, जिससे मॉडल कर रहे हैं ना एक तरीके से, वो जो बेसलाइन मॉडल कर रहे हैं ये लोग, बकवास चीजों में मॉडल कर रहे हैं, जो
जिसमें पर्सनालिटी वगैरह, कॉन्शियसनेस, हाँ फैसिनेटेड है ना लोग, वो डालना चाहते हैं मशीन में कि वो हो नहीं पाएगा बोल रहे हैं कुछ लोग, लेकिन डालना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग भी मैकेनिकली है, परवरिश कैसे हुआ है वैसे ही निकलता है इंसान। हाँ अब कुछ चीजें नेचर है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि क्यों ऐसे बिहेव करेगा कोई। अब मान लो बहुत पावरफुल जो अभी टेक लोग हैं ना, कुछ बड़े बड़े कंपनीज के जो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, उनका से में मैटर करता है कि अगर उनको लेके मॉडल बनाया जाए, राइट, वैसे जैसे लोग जो जिनको बहुत कंट्रोल का बहुत शौक है कि दुनिया कंट्रोल करना है मुझे, हाँ राइट, वो जो है वो फिर जाएगा नहीं, वो क्योंकि वो क्लेवर रहेगा, हाँ वो चालू रहेगा, वो चालू अगर उससे रहेगा वो। बनाएंगे हम। चालू रहेगा और धीरे धीरे टेक ओवर करेगा वो। तो वो वाला सिस्टम भी कहीं तो क्रीप इन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक ओवर में यही, जैसे तुमने प्रेडिक्ट किया, हाइपोथेसिस किया है कि हाँ मुश्किल है नहीं, राइट मॉडल मिलना है बस। हाँ तो आई थिंक मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि, एक मिनट में समझा तो दूं। मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे अभी हमने जो मूवी की बात कर रहे हैं उसमें वो गुड़िया बनाई थी, वो किसी औरत ने कोड लिख करके उसको जितना पता था उस तरीके से उसने वो गुड़िया बनाई थी, तो वो भी इतना आगे निकल गई। लेकिन वो जब आगे निकली तो उसने क्या किया, उसने मारना वारना शुरू कर दिया उसने लोगों को। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि एक्चुअली अगर हम सच में इंसान की तरह कुछ बनाएंगे और मान लो कि हम वो उस आदमी को रेप्लिकेट करके बनाएं जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं दुनिया में जो कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में राज करना चाहते हैं, तो अगर हम उससे उसकी तरह मॉडल करके ऐसी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बनाते हैं तो वो कभी भी किसी को तुरंत मारना नहीं शुरू कर देगा। वो बहुत चालू तरीके से धीरे धीरे दुनिया को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं रहेगा ना, वो इंसान की तरह ही चालू रहेगा। इंसान की तरह चलेगा और इतना मिटा भी देगा कि तुम भी कभी किसी और फॉर्म में इंसान थे, शायद वो ऑलरेडी हम भी एक मॉडल हो किसी जमाने का। जैसे तुमने हाइपोथेसिस। हाँ मैंने अपनी किताब में वही लिखा है। किसी को मेरी किताब समझ नहीं आने वाली, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने अपने हिसाब से ही सब लोग कुछ कहानी अपना ही लिखते हैं, कुछ भी देखते हैं। हाँ वो भी सही है। तो बस वही आज का टॉपिक यही था कि वो थी अच्छी थी मूवी, लेकिन उसमें ऐसे ही दिखा दिया जैसे पापी गुड़िया टाइप जो स्टोरी नहीं होती है, जैसे कि जिसमें भूत आ गया और वो मार रहा है सब कुछ, उसकी तरह लगा हमें लगा कि वो वैसा नहीं बनाया कि अगर इंसान की तरह बनाएंगे तो वो इंसान की तरह ही धोखेबाज होगा। हाँ, लेकिन मूवी का ज्ञान वैसा ही रहता है ना। अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है, अभी कंडेंस करके डिस्टिल करके देना पड़ता है, राइट। तो इन सब के बारे में अब तुम वैसे पापी गुड़िया ये सब करके वो उन्होंने बनाया तो सब पब्लिक देख सकता है। हाँ तो उसको देखने में पब्लिक को मजा आ रहा है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिलता है बॉलीवुड से, राइट। तो क्योंकि वो इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो भी एक थॉट का बहुत कंडेंस्ड और फिल्टर पर्सनलाइज्ड वर्जन है, तो वो कितना म्यूटेट हो चुका है कहा सोर्स से, राइट। तो उसका पीछे जाओगे तो फिर तुम लिटरेचर होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, उससे पीछे जाओगे तो तुम महाभारत ये सब आ गया, भगवत गीता आ गया। भगवत गीता का कोट कई लोग डाइजेस्ट करके बताते हैं। फिर उसके भी पीछे चले जाओ तुम, फिर उपनिषद, उसके बाद उसके पहले वेदा, फिर वेदा में कोर दे के जाओगे तो वो तो सिर्फ पूरा सेल्फ सेंटर्ड है, वो तो मुझे ये दो वो दो, मैं वो हूँ ये हूँ करके है ये, राइट। तो वो अलग बात है कि वो एक्सप्रेशन अलग था, किसी और का एक्सप्रेशन था, वो क्या बोलना चाह रहे थे किसी को ऑब्वियसली हम अपने तरीके से इंटरप्रेट करें, जैसे तुमने बोला बुक वाला, उसका म्यूटेट हो के फाइनली डिस्टिल्ड होके ऐसे ज्ञान देना पड़ता है। हाँ कि इंसान को समझ में आए बात, इसलिए इस तरीके से बनता है, मूवी वगैरह ऐसी बनाई जाती हैं कि इंसान को अच्छे से वो समझ में आ सके। अगर कोई ऐसी पिक्चर बनाई जाती है जो मैंने अपनी बुक की तरह लिखी है, वो किसी को समझ में नहीं आती तो वो चलती नहीं है। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आप उसको पीछे जाते जाएंगे तो वेदा तक पहुंचेंगे, और वेदा ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता, वो पढ़ भी नहीं सकते। हाँ वो पढ़ भी नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। एंड ऐसे नहीं कि एक सुपीरियर है और कि इंफीरियर है करके, ऐसे कुछ नहीं है जो नहीं, वो बस अलग अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग तरीके से आपको मिल रहा है। अब आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है, आप उस हिसाब से उसको समझेंगे। तो ऐसा नहीं, हम नहीं कहने की कोशिश कर रहे कि एक अच्छा है एक बुरा है, हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कोई चीज़ अच्छे से अगर आपको डालनी है लोगों के दिमाग में,
तो वो आपको उस हिसाब से ही देनी पड़ती है। आप वेदास की तरह नहीं, वेद जो लिखे हुए हैं उनकी तरह लिख के नहीं बता सकते, तब किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, वो उठ के चले जाएंगे। जो ये गुरु वगैरह हैं वो भी तो ऐसे ही देते हैं ना अपना, वो बैठ करके हाँ आम आदमी की तरह बात करते हैं जिससे आम आदमी को बात समझ में आए। एग्जाम्पल दो तो अभी कलर का इतना सारा नाटक है अभी, राइट? रंग जो है, तुम जाओगे पेंट के दुकान में, राइट, इतने सारे सटल एक जैसे थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करके इतने सारे रंग है, राइट? और जो रंग है वो बेसिक रंग कितने में है, RGB का कॉम्बिनेशन होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आया हो है वो स्पेक्ट्रम जो विजिबल लाइट का विजिबल कलर के अंदर ही है वो, राइट? और वो सनलाइट के थ्रू मान लो कि कंपैरिजन देना है तो सनलाइट में बहुत सारे स्पेक्ट्रम ये हैं, उसमें विजिबल में इतने सारे, उसमें मेन कलर्स हमने क्या बनाया है वो 7 रंग, हाँ 7 रंग बोलते हैं, राइट? बट वैसे तो शायद तुम देखो तो जिसका सोर्स है सूरज में रंग है नहीं, यू नो, इवन तो तुम बोल रहे हो कि ऑरेंज ये सब दिख रहा है हमें, बट रंग करके कोई कॉन्सेप्ट है नहीं वहां पर। हाँ नहीं है एक्चुअली, हाँ टेलीस्कोप से देखते तो ऐसा थोड़ी दिखता है, या तो दिखेगा तो भी वो तुम्हारा बना रहा है ना, तुम्हारा आँख, हाँ वो तो हमारी आँख के हिसाब से हमें दिखता है, और दिमाग बना रहा है वैसे तो स्टडीज में ये भी है कि जो इंसेक्ट्स और चिड़िया इन सबको अलग, बिल्लियों को कुत्तों को रंग नहीं दिखता बोलते हैं, बट आई डोंट नो कैसे उन्होंने पता किया, ये वही होगा उनके अंदर घुस के पता किया, कुछ इन्फ्लुएंस किया होगा। कुछ ऐसे मूवीज भी है जैसे यू नो थॉट प्रोवोक करता है थोड़ा, तो ये दिस वाज वन ऑफ देम कि ये मूवी उस मामले में एक रूट कॉन्सेप्ट अच्छा था इनका। हाँ रूट कॉन्सेप्ट मतलब अच्छा था, लेकिन थोड़ा लगा कि वो उसी तरह बना दिया जैसे गुड़िया में कोई भूत घुस गया हो। खैर चलिए, तो यही मूवी लेकर के हम आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और यूजी से कौन होते हैं भाई समझाने के लिए, पब्लिक? अच्छा मैं कोई नहीं हूँ, आप प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं समझा रही हूँ, माफ कीजिएगा। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं फिर। नमस्कार।